प्रकृति में ना कुछ बदलाव इतने कमाल के होते हैं कि देखकर हैरानी होती है। और उनमें से एक सबसे खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है तितली का जीवन चक्र। आज हम इसी कमाल की यात्रा को समझने वाले हैं। सवाल तो यही है ना कि आखिर एक छोटा सा रेंगने वाला कीड़ा पंखों वाला खूबसूरत जीव कैसे बन जाता है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये कहानी सिर्फ एक कीड़े की नहीं है, ये एक जादू है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। और पता है, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत बहुत ही मामूली होती है। ये जो पूरा काया पलट है ना, ये 4 अलग अलग बहुत जरूरी स्टेजेस में होता है। अंडा, फिर कैटरपिलर, उसके बाद क्रिसालिस और आखिर में तितली। तो चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले एक अंडा, किसी पत्ते पर रखा हुआ एक छोटा सा नन्हा सा डॉट। देखने में तो ये कुछ भी नहीं लगता है ना, लेकिन सोचिए इसी छोटे से बिंदु के अंदर एक पूरी की पूरी अविश्वसनीय यात्रा की ताकत छुपी है। और फिर कुछ ही दिनों में ये अंडा टूटता है और उसमें से एक लार्वा बाहर आता है। बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इस छोटे से जीव को तो हम सब जानते ही हैं, ये है कैटरपिलर। अब देखिए, इस कैटरपिलर का ना जिंदगी में बस एक ही मकसद है, एक ही मिशन, खाना और बस खाते रहना। ये लगातार खाता है, बढ़ता है और अपने अंदर उस बड़े बदलाव के लिए एनर्जी मतलब ऊर्जा जमा करता रहता है जो आने वाली है। इस वक्त ये सिर्फ एक रेंगने वाला कीड़ा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है, जरा भी नहीं, कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है, उसका भविष्य कितना शानदार, कितना अलग होने वाला है। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा पड़ाव जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे ज्यादा जादुई है। तो होता यह है कि जब सही वक्त आता है, कैटरपिलर खुद को किसी टहनी से उल्टा लटका लेता है और अपने चारों तरफ एक खोल, एक सुरक्षा कवच बना लेता है। इसी को हम क्रिसालिस कहते हैं। और यहीं पे सबसे हैरान करने वाली बात है, बाहर से देखने पर यह क्रिसालिस एकदम शांत, एकदम बेजान लगता है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन अंदर तो एक जबरदस्त उथल पुथल मची होती है, एक पूरा काया पलट हो रहा होता है। सोच कर देखिए, उस खोल के अंदर क्या हो रहा है। कैटरपिलर का जो पुराना शरीर है, उसके टिश्यूज वो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाते हैं और फिर एक बिल्कुल नए शरीर के रूप में फिर से जुड़ते हैं। धीरे धीरे पंख बनते हैं, नई आंखें बनती हैं, एक लंबी सूंड बनती है। ये सच में प्रकृति का एक चमत्कार है। हफ्तों तक ये सब अंदर ही अंदर चलता रहता है और फिर इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आता है, एक नए जन्म का पल। एक दिन वो क्रिसालिस का खोल चटकता है और अंदर से एक बिल्कुल नया, एक बेहद खूबसूरत जीव बाहर निकलता है। वो धीरे धीरे अपने पंखों को फैलाता है, शायद पहली बार सूरज की गर्मी और हवा को महसूस करता है, और फिर अपनी पहली उड़ान भरता है। सोचिए, एक रेंगने वाले कीड़े से उड़ने वाले एक शानदार जीव तक का सफर यहां आकर पूरा होता है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक कीड़े के तितली बनने की नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जो पूरी यात्रा है ना, ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि कितनी भी मामूली शुरुआत क्यों ना हो, उससे भी असाधारण सुंदरता जन्म ले सकती है। तो तितली की ये कहानी हमें यही दिखाती है कि बदलाव कितना जरूरी है, कितना सुंदर हो सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर भी करती है कि प्रकृति हमें बदलाव और बड़े होने के बारे में, अपने जीवन के बारे में और क्या क्या सिखा सकती है।